जगन्नाथ मंदिर का द्वार, सामने खड़ी है एक मुस्लिम महिला, उसकी बच्ची और उसका शौहर। उनकी बेटी बार बार कह रही है कि वो इस मंदिर से नहीं जाएगी, लेकिन उसके अम्मी अब्बू उसे समझा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान तो अल्लाह है। लेकिन बेटी के लाख समझाने पर वो नहीं मानते, उसे घर ले जाते हैं। और फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरा मुस्लिम परिवार नंगे पैर दौड़कर जगन्नाथ मंदिर धाम में आकर माथा टेक देता है। कुछ ऐसा होता है कि पूरा परिवार इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेता है और जगन्नाथ भगवान की सेवा में लग जाता है। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, और क्यों वो मुस्लिम बच्ची बार बार कह रही थी कि वो मंदिर से वापस घर नहीं जाएगी? आखिर परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि सभी दौड़े दौड़े भगवान के श्री चरणों में आ बैठे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी ओडिशा के पुरी शहर की है। पुरी, जहां एक तरफ समुद्र की लहरें दिन रात सांस लेती रहती हैं और दूसरी तरफ जगन्नाथ धाम की घंटियां हवा में विश्वास खोलती रहती हैं। इसी शहर के बाहरी हिस्से में रेलवे लाइन के पीछे एक कॉलोनी में टीन और मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था, न ज्यादा पुराना न पक्का। इसी घर में रहती थी रेहाना। रेहाना की उम्र करीब 40 के आसपास थी। उसका पति फरहान, जो 45 साल पार कर चुका था, वो सड़कों के किनारे एक छोटी सी पंचर की दुकान चलाता था। दिन भर धूप में बैठकर साइकिल, ठेला और कभी कभार मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरता, पंचर जोड़ता और जो मिलता उसी में घर चलाता। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी नाजिया, जिसका निकाह हो चुका था। दूसरा बेटा था साजिद, 15 साल का, और सबसे छोटी बेटी थी आयशा। आयशा की उम्र लगभग 12 साल की थी, लेकिन उसका शरीर उम्र से छोटा और कमजोर लगता था। वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही थी। उसकी सांस अक्सर फूल जाती थी, हल्की दौड़ में ही छाती पकड़ लेती और कई बार रात में नींद से हड़बड़ा कर उठ जाती। आयशा का एक हाथ ठीक से काम नहीं करता था। वो दूसरे हाथ से ही सब काम किया करती थी। रेहाना ने आयशा के इलाज के लिए क्या नहीं किया था। पुरी के सरकारी अस्पताल से लेकर कटक के बड़े अस्पताल तक दौड़ चुकी थी। डॉक्टर दवाइयां देते, जांच करते और आखिर में सिर हिलाकर कह देते, ऑपरेशन बहुत महंगा है, शायद संभव भी नहीं। फरहान हर बार चुपचाप खड़ा रहता और रेहाना हर बार डॉक्टर से गिड़गिड़ाती, कुछ रास्ता बताइए, मेरी बेटी बचा लीजिए। लेकिन रास्ते बंद होते चले गए और दवाइयों से भी जब आराम नहीं मिला तो रेहाना ने आस्था का सहारा लिया। वो अपनी बेटी को लेकर मजारों पर गई, दरगाहों पर गई, फकीरों से ताबीज बंधवाए, हर मन्नत मानी, हर दुआ मांगी, कई रातें जागकर कुरान की आयतें पढ़ी। हर बार आयशा के सीने पर हाथ रखकर फूंक मारी और कहा, अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक कर दे। लेकिन वक्त के साथ आयशा और कमजोर होती चली गई। एक दिन आयशा की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी कि जैसे छाती फट जाएगी। रेहाना ने उसे गोद में उठाया। आयशा की आंखें बुझी बुझी थीं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अम्मी। रेहाना कांप गई, बोली, हाँ मेरी जान, बोल। आयशा ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, अम्मी अगर मैं मर जाऊं तो? उसके इतना कहते ही रेहाना चीख पड़ी, बोली, नहीं ऐसा कुछ मत बोल, तू ठीक हो जाएगी, अल्लाह बहुत बड़ा है। आयशा ने सिर हिलाया और फिर कहा, अम्मी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। रेहाना ने उसे सीने से लगा लिया, बोली, जो चाहे मांग ले, अम्मी सब पूरा करेगी। आयशा ने आंखें बंद की, फिर खोली और कहा, अम्मी मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। ये सुनते ही रेहाना जैसे सुन्न हो गई। उसने आयशा को अलग करके देखा और बोली, ये तू क्या कह रही है? आयशा ने मासूमियत से कहा, अम्मी मैंने सपने में देखा है, वे एक बहुत बड़े भगवान, आंखें गोल गोल और पर मुकुट, रंग नीला। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया है, कहा है मेरे पास आओ। जब आयशा ये सब कह रही थी तो फरहान भी पास खड़ा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, ये सब शैतानी ख्याल है, हम मुसलमान हैं और हमारा भगवान अल्लाह है, ये हमारे खिलाफ है और ऐसा सोचना भी गुनाह है। रेहाना ने भी डरते हुए कहा, आयशा ऐसी बातें मत करिए, इस्लाम के खिलाफ है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अम्मी मुझे रोजाना जगन्नाथ भगवान के सपने आते हैं। वो मुझे बुलाते हैं, कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। फरहान ने गुस्से में कहा, बस अब एक शब्द नहीं, ऐसी बात दोबारा मत कहना। लेकिन कहकर फरहान वहाँ से चला गया और आयशा रोती हुई रेहाना की गोद में सो गई। लेकिन जब रात गहरी हुई तो आयशा की हालत और बिगड़ गई। पूरा घर बेचैन था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेहाना सोच में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आयशा का शरीर सफेद पड़ रहा था, सांसें बेजान हो रही थी। वो तुरंत रात को आयशा को लेकर सरकारी अस्पताल पहुँचे। वहाँ आयशा को ऑक्सीजन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ दे दी। पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद था। फरहान बार बार अल्लाह से फरियाद कर रहा था। रात के 3 बजने वाले थे। वहीं सरकारी अस्पताल की बेंच पर बैठी रेहाना की आंख लग चुकी थी। उसी नींद में उसने सपना देखा। उसने देखा कि वो एक विशाल मंदिर के सामने खड़ी है। आसमान नीला है, हवा में शंख की आवाज है। उसके सामने काले रंग के विशाल नेत्रों वाले भगवान खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा है और उन्हें देखकर रेहाना का शरीर कांप रहा है।
ये देखकर झटके में रिहाना की नींद टूट गई। वो पसीने से भीगी हुई, दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने आसपास देखा और खुद से कहा, या अल्लाह, अच्छा है ये सपना है। फरहान ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जिस पर रिहाना ने हकलाते हुए कहा, आयशा सही कह रही थी। फरहान ने पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? रिहाना बोली, अभी मैंने सपना देखा, उसमें मैं जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़ी थी और मेरे सामने एक विशाल आकृति वाला नीला आदमी था। उसके सिर पर मुकुट और हाथ में चक्र था। वो बड़ी ही सरलता से मुझे देख रहा था। इतना सुनते ही फरहान चिल्ला पड़ा, बस करो रिहाना, दोनों माँ बेटी बस एक ही रट लगाए बैठी हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। रिहाना ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तब फरहान बेहद गुस्से में बोला, बस करो, अब एक लफ्ज भी निकाला तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर रिहाना सहम गई और चुपचाप उस बेंच पर बैठी रही। उधर कमरे में मशीनों से गूंजती आवाजों के बीच आयशा की हालत बेहद नाजुक होती जा रही थी। रात से सुबह हो गई, लेकिन पूरा परिवार वहीं डटा रहा। लेकिन आखिरकार फिर वो पल आया जब आयशा की हालत ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब आयशा का बचना मुश्किल है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही मानो रिहाना टूट गई। अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे से आयशा के पास गई। आयशा बड़ी ही नाजुक हालत में बिस्तर पर ऐसे सोई थी जैसे कोई बेजान शरीर पड़ा हो। उसी पल रिहाना ने यह फैसला कर लिया कि वो बेटी को लेकर जगन्नाथ मंदिर जाएगी, लेकिन उसके सामने मुसीबत थी फरहान की। इसलिए रिहाना ने बाहर जाकर रोते हुए फरहान से कहा, जब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो क्यों ना हम आयशा को ले चलें। कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी पल वो घर में हमारे बीच गुजार लेगी। ये शब्द भले ही फरहान के दिल तीर जैसे चुभे हो, लेकिन उसने अस्पताल से आयशा की छुट्टी कराई और शाम को अपने घर ले आया। घर आते ही आयशा ने रिहाना से कहा, अम्मी, मुझे पता है मैं अब मरने वाली हूँ। रिहाना ने उसे चुप करते हुए कहा, मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे। रात गहरी हो रही थी। रिहाना को छोड़कर पूरा परिवार सो गया, लेकिन माँ तो माँ होती है। भला अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखकर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो आयशा के पास बैठी रही, उससे बातें करती रही। इसी बीच वो रात का वो गहरा पहर आया जब रिहाना ने आयशा से कहा, बेटी, अगर मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दूं तो तू मुझे माफ तो कर देगी ना? आयशा ने कहा, किस बात के लिए? इस पर रिहाना ने आयशा को उठाया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। आसमान में चांद आधा था, पूरी की गलियां सो रही थीं। रिहाना आयशा को सीने से लगाए मंदिर के पास जा पहुंची। बाहर सुरक्षा इतनी कि परिंदा भी वरना मार सके। रिहाना मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तभी वहाँ कुछ सुरक्षा कर्मी आए। उन्होंने रिहाना से पूछा, आप इतने समय यहाँ क्या कर रही हैं? तब रिहाना ने कहा, मेरी बच्ची को जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना है। उसकी बात सुनकर सुरक्षा कर्मी चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन आप लोग तो मुस्लिम हैं और क्या आपको नहीं पता कि जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है? ये सुन रिहाना उदास हो गई। रिहाना निराश होकर लौटने लगी। आयशा बोली, अम्मी, मुझे अंदर जाना है। रिहाना ने कहा, चुप कर, जब तेरे भगवान ने तुझे बुलाया ही नहीं तो क्यों बार बार उनका नाम लेती है? अगर बुलाना ही होता तो ऐसे दरवाजे से लौटाते नहीं। यह सुनकर आयशा जोर से रोने लगी। तभी उसी वक्त घंटियों की आवाज आने लगी और हवा भारी हो गई। आयशा बोली, अम्मी, रुको, मुझे वो बुला रहे हैं। रिहाना ने पीछे पलट के देखा तो मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। उस पल मानो समय रुक गया हो। रिहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे खुलते ही आयशा तुरंत दौड़कर मंदिर में प्रवेश कर गई। आयशा को अपने पैरों पर चलता देख रिहाना का दिल कांप गया। वो चिल्लाई, आयशा रुक जा, लेकिन आयशा नहीं रुकी। तब रिहाना जमीन पर बैठकर अल्लाह से फरियाद करने लगी। तभी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही मंदिर से आयशा बाहर आई तो रिहाना ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तब आयशा ने कहा, अम्मी, रो मत, देखो मैं अब ठीक हूँ। रिहाना ने आयशा को देखा। उसके चेहरे पर रंग लौट आया था। चेहरे पर हंसी और उसका हाथ भी ठीक से काम कर रहा था। आयशा ने कहा, ऐसे मत देखो अम्मी, मैंने कहा था ना, मुझे जगन्नाथ बुला रहे हैं। रिहाना ने रोते हुए सिर हिलाया और बार बार कई बार आयशा को गले लगाया और माथे पर ममता भरा चुंबन दिया। थोड़ी देर के बाद आयशा हंसते हुए बोली, अम्मी, अब आप घर जाइए, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ये सुन रिहाना घबरा गई। उसने कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, किसी ने देख लिया तो खुदा जाने क्या होगा। रिहाना ने आयशा की बात नहीं मानी और उसे जबरदस्ती ले जाने लगी। उनके जाते ही मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लेकिन आयशा रोते हुए बार बार कहती रही, अम्मी, मुझे वापस ले चलो। लेकिन रिहाना डर चुकी थी, इसलिए वो आयशा को लेकर घर आ गई। घर में घुसते ही फरहान गुस्से से बौखलाया। उसने पूछा, इतनी रात में तुम कहाँ गई थी? रिहाना डर गई। उसने हकलाती हुई आवाज में कहा, कहीं नहीं, बस आयशा को घुमाने के लिए यहीं बाजू में गई थी। फरहान ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी रात में उसे लेकर घूम रही हो? रिहाना डरी हुई अंदर गई और आयशा को सुला दिया। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रिहाना रोजाना रात में फरहान से छुपकर आयशा को लेकर जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाती, जिससे आयशा की तबीयत अब ठीक रहने लगी थी। फरहान भी दुकान जाने लगा था। लेकिन एक रात जब रिहाना आयशा को लेकर जा रही थी तब फरहान की नींद खुली। उसने जोर से रिहाना से पूछा, तुम रोज रोज रात में आयशा को लेकर कहाँ जाती हो? रिहाना ने कहा, कहीं नहीं, मैं इसे थोड़ा घुमाने ले जाती हूँ आसपास। लेकिन फरहान ने उसे रोक दिया, इसलिए वो अंदर चली गई। अब फरहान को शक हो गया कि आखिर ये जाती कहाँ
है और आयशा की तबीयत भी ठीक रहती है। उसे समझ आया कि कहीं ये जगन्नाथ मंदिर तो नहीं जाती। उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं। उसने सोचा कि वो अब रिहाना पर नजर रखेगा, लेकिन उसी रात रिहाना को फिर से सपने में जगन्नाथ भगवान दिखाई दिए। तुमने मेरी भक्त को मुझसे दूर किया है, अब मैं उसे अपने पास बुला रहा हूँ। रिहाना चीख कर उठी, वो रोती हुई चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर फरहान दौड़ा आया। उसने पूछा, अब क्या? तब रिहाना ने कांपते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने दोबारा पूछा, क्या सच में आयशा वहाँ ठीक हो गई थी? रिहाना ने कहा, मैं आपसे बहुत दिन से कह रही हूँ, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार मेरे साथ चलकर देखिए। फरहान बहुत देर तक सोचता रहा। उसने रिहाना को समझाया कि ये वहम है तुम्हारा, और अगर हम वहाँ गए तो हमारा समाज हमें माफ नहीं करेगा। रिहाना ने रोते हुए कहा, अगर बेटी ही रहेगी तो फिर समाज का क्या करेंगे आप? और जब बेटी इतनी बीमार है तो समाज ने पैसा क्यों नहीं दिया उसके दिल का ऑपरेशन कराने के लिए? जब बेटी सांसें तोड़ रही थी तब कहाँ गया था आपका समाज? रिहाना की बातें सुनकर फरहान की आंखें भर आईं। उसने रिहाना को गले लगाते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तो मैं भी देखना चाहूंगा। इतना कहकर रात के तीसरे पहर, जब पुरी की सड़कें लगभग सूनी हो चुकी थीं, उसी वक्त फरहान ने कांपते हाथों से आयशा को गोद में उठाया। बच्ची की सांसें इतनी हल्की थीं कि लग रहा था अभी थम जाएंगी। रिहाना उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वे जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे, हवा में शंख और घंटियों की आवाज फिर गूंजने लगी। समय देर रात का था, लेकिन मंदिर परिसर में एक अजीब सी शांति थी। फरहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रिहाना की तरफ देखा और बोला, अगर कुछ गलत हुआ तो? रिहाना ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, आप यकीन तो करिए। मंदिर के बाहर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उसी पल आयशा की आंखें खुल गईं। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसका शरीर जो कुछ देर पहले ठंडा पड़ रहा था अब गर्म हो गया था। वो खुद ही फरहान की गोद से उतरने लगी। फरहान घबरा गया और बोला, आयशा आराम से। आयशा मुस्कुराई और बोली, अब्बू मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बार बार आयशा की छाती पर कान लगाकर सुनने लगा। आयशा की सांसें सामान्य थीं, दिल की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। फरहान के हाथ कांप गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। इतने में आयशा ने मंदिर की तरफ देखा और खुशी से कहा, वो देखो जगन्नाथ मुझे बुला रहे हैं। तब रिहाना और फरहान ने भी उस दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। वहीं आयशा की आंखों में ऐसी चमक थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फरहान ने कहा, बेटी वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। आयशा बोली, नहीं अब्बू अम्मी, जगन्नाथ ने कहा है कि मैं उनके पास ही रहूं क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे अंदर ले चलिए ना। रिहाना ने डरते हुए कहा, चुप कर, ऐसी बातें मत कर। लेकिन आयशा की खुशी देखने लायक थी। वहीं फरहान ये सब हैरानी से देख रहा था। तभी कुछ देर बाद मंदिर के मुख्य दरवाजे से एक सेवक बाहर आए। उन्होंने जैसे ही मंदिर में मुस्लिम परिवार को देखा तो उनके पास जाकर शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? तब फरहान ने झिझकते हुए पूरी कहानी बता दी। इस पर सेवक ने आयशा को देखा और बोला, बच्ची तो बिल्कुल ठीक लग रही है। इस पर रिहाना ने सिर झुका लिया और बोली, अभी कुछ देर पहले तक ये मर रही थी। सेवक थोड़ा मुस्कुराया और भगवान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, सब प्रभु की लीला है। इतना कहकर उन्होंने आयशा को भगवान जगन्नाथ की प्राण स्वरूप प्रतिमा दी और कहा, अगर तुम्हें विश्वास है तो इसे हमेशा अपने पास रखना। भगवान जगन्नाथ बड़े दया निधान है, वो कभी तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। आयशा ने उस प्रतिमा को लिया और सीने से लगा लिया, जिसके बाद पूरा परिवार वापस घर आ गया। आयशा पूरे रास्ते उसे सीने से लगाई रही। ऐसे ही कुछ दिन बीते और आयशा अब पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन वह हमेशा जगन्नाथ की प्रतिमा को अपने साथ रखे रहती थी। लेकिन फरहान के दिल में कुछ था जो उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। एक दिन उसने रिहाना से कहा, रिहाना मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे संभव है। रिहाना ने कहा, जो भी है, लेकिन हमारी बच्ची अब ठीक है, आप ज्यादा सोचा विचारी मत कीजिए। फरहान ने कहा, नहीं, हमें भगवान भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये हमारा भ्रम हो। ऐसे ही सोच विचार करके वो रिहाना के साथ आयशा को लेकर उसी अस्पताल में जा पहुंचा जहां वो पहले जाता था। वहां जाकर आयशा का चेकअप हुआ, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सहित फरहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने फरहान को बताया कि ऐसा लगता है जैसे आयशा का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है, क्योंकि इसका हृदय बिल्कुल सामान्य इंसानों जैसे काम कर रहा है और इसका हाथ भी अब नॉर्मल है। डॉक्टर ने पूछा, बताइए आपने कौन से अस्पताल में इसका ऑपरेशन करवाया? फरहान ने कहा, ऑपरेशन? मैं तो कहीं नहीं ले गया उसे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा मजाक करते हैं आप, कहीं तो ले गए होंगे, अभी तो बच्ची ठीक हो गई। बस इसी पल मानो जैसे फरहान के अंदर सब कुछ बदल गया हो। फरहान ने रिहाना से कहा, जल्दी चलो यहाँ से। रिहाना बोली, कहाँ जाना है? फरहान ने कहा, अब सवाल नहीं, बस मेरे साथ चलो। रिहाना आयशा को लिए उसके साथ चल पड़ी, जिसके बाद फरहान आयशा और रिहाना को लेकर सीधा जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर उसने रिहाना से कहा कि वो यहीं रुके। इसके बाद फरहान मंदिर में उस व्यक्ति को ढूंढने लगा जिसने आयशा को भगवान जगन्नाथ की प्राण स्वरूप प्रतिमा दी थी। फरहान ने उसे हर जगह देखा, सभी से पूछा, लेकिन काफी देर ढूंढने के
बाद वो व्यक्ति उसे नहीं मिला। तब फरहान आयशा के पास आया और उससे वो प्रतिमा स्वरूप लिया। जैसे ही उसने प्रतिमा को कानों में लगाया, उसी पल उसके हाथ सिर पर गए और सिर पर पहनी अपनी टोपी उतार दी, क्योंकि उस प्रतिमा में दिल के धड़कने की आवाज थी। फरहान को लगा जैसे उसने धक 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 कोई दिल धड़क रहा है। उसने आयशा को वो प्रतिमा वापस दी और जमीन पर नीचे बैठकर माथा टेक दिया। रेहाना बार बार पूछती रही कि कुछ बोलिए तो, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? लेकिन फरहान ने कुछ नहीं। वो मंदिर के बाहर जमीन पर बैठा बार बार माथा टेकता रहा और माफी मांगता रहा। उसी पल फरहान से थोड़ी दूर वही सेवक दिखाई दिया जिसने आयशा को भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्वरूप दिया था। सेवक धीरे से आगे बढ़े और आयशा के सिर पर हाथ रखा और फरहान से कहा, माफी मत मांगो, कुछ आत्माएं चुनी जाती हैं, सब नहीं, केवल वही जिनका दुख सीधे हृदय तक पहुंचता है। आयशा इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उसका अपना दिल टूट रहा था, और जिसके भीतर डर नहीं है, जिसके प्राण कमजोर होते हैं और मन पवित्र होता है, तब नील माधव ऐसे बच्चों को थाम लेते हैं। रेहाना सिहर गई, फरहान की सांस रुक सी गई। सेवक ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में मूर्तियां बदल दी जाती हैं। मूर्ति बदलते समय पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। उसी पल आयशा ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं यहाँ होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे दिल के साथ साथ चल रहा हो। रेहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि आयशा यहाँ क्यों ठीक होती थी और घर जाते ही क्यों टूटने लगती थी। वो बोली, इसलिए ये रोज कहती थी कि वापस ले चलो। सेवक ने आगे कहा, इस धाम में झंडा हवा के विपरीत लहराता है। यहाँ समुद्र की आवाज मंदिर के भीतर नहीं जाती। यहाँ छाया उल्टी दिशा में पड़ती है, क्योंकि यह स्थान नियमों का नहीं, हृदय का स्थान है। इतना सुनकर रेहाना ने भी हाथ जोड़ लिए और मंदिर के बाहर से ही सिर झुका दिया। उसने माथा जमीन से लगाया, कोई शब्द नहीं, बस आंसू थे। जब दोनों जमीन पर माथा टेक रहे थे, इतने में वो सेवक वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब दोनों उठे और देखा कि सेवक उनके पास नहीं है, उन्होंने आयशा को देखा, वो हंस रही थी। रेहाना ने कहा, वो सेवक कहाँ चले गए? आयशा ने कहा, अपने परम धाम। दोनों आयशा को हैरानी से देखने लगे। उसी पल फरहान धीरे से उठा और रेहाना की तरफ देखते हुए बोला, अगर यही सच है तो यही सही, अगर इसे चमत्कार कहते हैं तो मैं इसे मानता हूँ। जिसके बाद धीरे धीरे परिवार ने भगवान जगन्नाथ को अपना लिया और घर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लाकर प्राण प्रतिष्ठा हुई। रेहाना ने दीप जलाया और फरहान ने पहली बार घंटी बजाई। आयशा सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब भगवान हमारे घर में भी हैं। उस दिन के बाद फरहान की दुकान फिर खुली, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। पुरी की उस गली में लोग आज भी उस घर की तरफ देखते हैं। कुछ कहते हैं चमत्कार, कुछ कहते हैं इत्तेफाक। कुछ महीनों बाद अब आयशा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो हर साल रथ यात्रा से पहले पुरी जरूर आती। वो कहती, मैं मिलने आई हूँ। और आज भी पुरी में लोग कहते हैं, यह मंदिर नहीं है, यह वह जगह है जहाँ भगवान का दिल भी धड़कता है। भगवान जगन्नाथ की महिमा ही ऐसी है कि जो होता है वो सोच से परे होता है। इसलिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना